इस कहानी की शुरुआत में हम डेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता है। दरअसल दुनिया में एपोकलिप्टिक इवेंट हुआ था जिसमें जो लोग जहां थे वहीं मारे गए और ह्यूमन पॉपुलेशन लगभग खत्म हो चुकी है। ये एपोकलिप्टिक एरा होता है और हमें मूवी में नहीं बताया गया है कि ये घटना कैसे हुई थी। डेल इस हादसे में अकेला बच पाया है और उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया में अकेला सर्वाइवल है। डेल ने अभी तक किसी भी जिंदा इंसान को नहीं देखा होता है। डेल रोजाना अपना रूटीन फॉलो करता है। वो सुबह उठकर फ्रेश होता है और लोग के घर में जाकर उनकी बॉडी को दफना देता है और घर से जरूरत का सामान ले लेता है, जैसे कि खाना या फिर कुछ काम की चीजें। वो लोग के घर को साफ करने के बाद घर के बाहर रास्ते में स्प्रे पेंट से एक क्रॉस साइन बनाता है, जिसका मतलब होता है डेल इस घर को साफ कर चुका है। वो एक लाइब्रेरी में जाया करता है जहाँ वो पहले काम किया करता था। वो यहाँ पर बुक पढ़ता है और टाउन के मैप में भी क्रॉस मार्क करता है। जिस घर में वो जा चुका है वहाँ डेल खाने के लिए कुछ सब्जियां उगाया करता था और मछलियां भी पकड़ा करता था। साथ ही स्टोर में जाकर सामान लिया करता था क्योंकि उसे रोकने वाला कोई होता ही नहीं है। ऐसे ही एक दिन डेल एक घर में जाता है जहां उसे दो बॉडी मिलती है और वो बॉडी को चादर में लपेटकर अपनी वैन में रख देता है और एक खाली जगह में दफना देता है। वो हर एक घर की तस्वीर अपने पास रख लेता है और अपने साथ लाइब्रेरी लाता है। डेल अकेला इस शहर में अपना जीवन शांति से बिताता है। उसी रात जब डेल टीवी में पुरानी मूवी देखने के बाद सोने जाता है तभी उसे जोरदार आवाज आती है। वो उठ कर देखता है तो कुछ दूरी पर कोई पटाखे फोड़ रहा होता है। डेल ये देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वो अकेला बचा है। डेल देखना चाहता था कि आखिर कौन है, पर रात का वक्त था इसलिए वो सुबह वहां जाने का फैसला करता है। अगली सुबह वो उस जगह पे जाता है जहां डेल सड़क के किनारे गाड़ी को देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। वो कार के अंदर जाकर देखता है एक लड़की है जो बेहोशी की हालत में है। दरअसल इस लड़की का नाम ग्रेस होता है। उसने पिछली रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। ग्रेस की पिछली सीट पर कुछ सामान के साथ गन भी होती है। डेल ग्रेस को घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे कमरे में बंद कर देता है क्योंकि डेल को पता नहीं था कि ये लड़की उसे नुकसान पहुंचाएगी या नहीं, और उसने उसके पास गन भी देखी थी। ग्रेस को जब होश आता है तब वो खुद को कमरे में बंद पाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब डेल उससे पूछता है कि क्या कोई और भी उसके साथ है। ग्रेस कहती है वो अकेली है और कई दिनों से ऐसे ही घूम रही है। ग्रेस कहती है उसे टॉयलेट जाना है इसलिए वो दरवाजा खोल दे, पर डेल कहता है कि उसने उसके पास गन देखी थी और जब यहाँ लोग ही नहीं थे तब वो गन लेकर क्या कर रही है। ग्रेस कहती कि उसे गन रास्ते से मिली थी और उसने अपने पास गन सेफ्टी के लिए रखी थी। डेल दरवाजा खोल देता है और ग्रेस को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि डेल उसे अपने साथ नहीं रहने देना चाहता। ग्रेस कहती है कि वो यहाँ उसके साथ रुकना चाहती है। उसने बहुत दिनों बाद किसी इंसान को जिंदा देखा है और ग्रेस को पता नहीं है उसे यहाँ से कहाँ जाना है। डेल उसे बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। ग्रेस भी उसका पीछा करती है और वो जहाँ जाता है उसके पीछे वो भी आती है। डेल जब खाना खा रहा होता है तब वो उसके पास आती है। तब डेल उसे खाना देता है। ग्रेस उससे पूछती है कि वो इस शहर में अकेला रहता है, क्या उसे डर नहीं लगता। इस पर डेल कहता है कि पहले इस शहर में 1600 लोग रहा करते थे, तब भी वो अकेला ही रहा करता था। ये सुनकर ग्रेस को लगता है कि डेल को किसी के साथ रहना पसंद नहीं है और उसका बिहेवियर थोड़ा रूड भी होता है, इसलिए ग्रेस कार लेकर निकलने लगती है। तब डेल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर वो आकर ग्रेस से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि वो नाइग्रा फॉल्स जा रही है। डेल कहता है वो तो बहुत दूर का रास्ता है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकती हो ताकि अगर उन्हें एक दूसरे की जरूरत पड़े तो वो एक दूसरे का साथ दे सकें। ग्रेस मान जाती है और डेल के साथ एक घर में रहने लगती है। ग्रेस को शोर करना पसंद होता है। वो बिना कुछ पूछे डेल के पास आ जाया करती थी और उसे परेशान करती थी। डेल जिसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता और वो अकेला रहना चाहता है, वो ग्रेस से परेशान हो जाता है, पर कुछ ही दिनों में वो ग्रेस की इन हरकतों की आदत डाल लेता है। वो जल्द ही ग्रेस से घुल मिल जाता है। डेल मछली पकड़कर खाना बनाया करता था और ग्रेस को खाना खिलाया करता था। डेल उसे मृतकों के घरों को साफ करने के अपने तरीके को सिखाता है और ग्रेस को बताता है कि वो घर से इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले लेता है जो उनके काम आ सके। डेल इसके बाद ग्रेस के साथ घर में जाता है जहाँ उसे एक बॉडी मिलती है जिसे वो वैन से एक जगह ले जाता है और फिर दफना देता है और डेल यहाँ से जाने लगता है। तब ग्रेस कहती है कि ये इंसान है, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए। डेल कुछ भी नहीं कहता। ग्रेस बताती है कि जब वो रास्ते में बॉडी को देखती है तो वो 10 सेकंड के लिए अपनी सांसें रोकती है। ये सुनकर डेल भी उसके साथ ऐसा करता है। ऐसे ही ये दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन जब ग्रेस डेल को लाइब्रेरी में ढूंढ रही होती है तब वो उसे नहीं मिलता। वो लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाती है जहाँ डेल का ऑफिस होता है। वहाँ उसे कई फाइल्स मिलती है जिनमें लोग के नाम और फोटोज मिलते हैं जिनके घर को डेल ने साफ कर दिया है। पर वो ऐसा क्यों करता है, यानी वो लोग की फोटो अपने पास क्यों रखता है? इसका जवाब ग्रेस के पास नहीं था। वो बाहर साइकिल लेकर घूमने जाती है तभी उसे एक घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो घर के अंदर जाकर देखती है, वहाँ पर एक डॉग अकेला होता है और उसके मालिक मर चुके हैं।
ग्रेस डॉग को अपने साथ लाइब्रेरी लाती है। डेल को कुत्तों से एलर्जी होती है पर वो उसे डॉग रखने देता है। ग्रेस डॉग को पाकर बहुत खुश थी, वो उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं। कभी कभी डेल और ग्रेस साथ में मछली पकड़ने जाया करते थे और स्टोर से जरूरत का सामान लाते थे। ग्रेस के गर्दन के पीछे एक निशान होता है जिसे वो हमेशा डेल से छुपा कर रखती है। एक दिन ग्रेस देखती है कि उसके डॉग ने लाइब्रेरी के किताब को फाड़ दिया है। तभी डेल वहाँ पे आ जाता है। ग्रेस उससे माफी मांगती है और डॉग को डेल को दे देती है ताकि वो किताब साफ कर सके, पर डॉग डेल के हाथों में काट लेता है। तब वो उसके हाथों में मलहम लगाती है। अगले दिन ग्रेस देखती है कि डॉग घर से गायब हो चुका है। वो डेल को इसके बारे में बताती है और फिर दोनों डॉग को ढूंढने बाहर जाते हैं। डेल कहता है कि उसने डॉग की रस्सी खोल दी थी ताकि वो टॉयलेट कर सके, पर यह सुनकर ग्रेस गुस्से में डेल से कहती है कि वो पहले अपनी लाइफ में दुखी और अकेली थी, पर वो डॉग के आने से खुश थी। डेल उससे कहता है कि उन्हें डॉग मिल जाएगा। ये दोनों बहुत देर तक कुत्ते को ढूंढते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलता। तब ग्रेस को लगता है कि डेल ने डॉग को जानबूझकर छोड़ा था ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। ग्रेस घर आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और लाइब्रेरी की बेसमेंट से फोटो लाकर डेल को दिखाती है। ग्रेस उससे पूछती है आखिर वो लोग के घर से फोटो को क्यों अपने साथ लाता है, उसके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है। वो लोग की बॉडी को ऐसे दफनाता है जैसे वो बस कोई चीज है। डेल कहता है कि पहले वो ऐसा नहीं था, उसका भी अपना परिवार हुआ करता था, पर अब वो ऐसा हो गया है। अगले दिन डेल ग्रेस को ग्रीन हाउस दिखाता है जहाँ वो सब्जी वगैरह उगाया करता था। यहाँ पर आकर ग्रेस को बहुत ही बढ़िया फील होता है। डेल उससे उसके साथ घरों को साफ करना जारी रखने को कहता है अगर ग्रेस को इसमें दिक्कत ना हो, तो ग्रेस मान जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर बहुत सारे घर को साफ करते हैं और साफ करने के बाद सभी घरों के बाहर डेल क्रॉस मार्क भी किया करता था। ग्रेस अब डेल की मदद खाना बनाने में भी किया करती थी और दोनों साथ में मिलकर खाते थे। ऐसे ही घरों की तलाशी करते करते एक दिन ग्रेस को एक ऐसा घर दिखता है जिसे अभी तक साफ नहीं किया गया है। इन दोनों को अब वॉकी टॉकी मिल गया होता है जिसकी मदद से ग्रेस डेल को उस घर में बुलाती है। इस घर में एक औरत की बॉडी मिलती है। यहाँ जब डेल आती है तो वो ग्रेस से कहता है कि उसे ये घर साफ नहीं करना है। ग्रेस को पता चलता है कि ये डेल का ही घर है और जो औरत की बॉडी है वो डेल की माँ है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी माँ की बॉडी को देखे, इसे वो सहन नहीं कर पाएगा। डेल यहाँ से जाना चाहता है पर ग्रेस डेल को घर को साफ करने और उसकी माँ के शव को दफनाने के लिए मना लेती है। इसके बाद दोनों बॉडी को लेकर दफना देते हैं और डेल अपनी माँ को याद करता है। इसके बाद रात में ग्रेस डेल से कहती है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन इसकी बजाय वो उसे किस करती है। फिर ये दोनों घर आकर सो जाते हैं। अगले दिन डेल जब सोकर उठता है उसे नीचे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो आकर देखता है कि घर में दो लोग आए हुए हैं जो खुद को ग्रेस के माता पिता के रूप में पेश करते हैं। डेल इन दोनों को देखकर डर जाता है। ग्रेस के पिता ग्रेस से पूछते हैं कि क्या तुमने डेल को हमारे बारे में नहीं बताया। यहाँ ग्रेस के पिता से डेल को पता चलता है कि सर्वनाश के बाद अभी भी हजारों लोग बचे हुए हैं जिन्होंने कैलिफोर्निया में अपने लिए कम्युनिटी बनाई है जहाँ वो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं और वहाँ हर एक चीज की सुविधा है। इसके बारे में डेल को इसलिए पता नहीं चला क्योंकि डेल ने कभी अपना शहर नहीं छोड़ा था, वो अपने शहर में ही रहा करता था। यहाँ डेल को गुस्सा आता है कि ग्रेस ने उसे ये सब कभी नहीं बताया। वो यहाँ से कार में बैठकर निकलने लगता है। ग्रेस उसे रोकती है और बताती है कि वो लोग उसके अपने माता पिता नहीं है बल्कि उन्होंने ग्रेस को अडॉप्ट किया है। ग्रेस डेल के साथ रहना चाहती है। वो बताती है कि वो दोनों कपल भी नहीं है। ग्रेस कहती है कि जब वो कैलिफोर्निया में सर्वाइवर्स कम्युनिटी में पहुंची तो उसे उन दोनों के हवाले कर दिया गया, पर वो बिना उसकी बात सुने गाड़ी लेकर लाइब्रेरी चला जाता है। कुछ देर बाद ग्रेस के पिता लाइब्रेरी में डेल से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेस को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और वो डेल को भी उनके साथ चलने को कहते हैं, पर डेल मना कर देता है। तब ग्रेस के पिता कहते हैं कि अगर तुम अपना मन बदल लो तब आ जाना। वो जाते समय एक किताब में अपना एड्रेस लिख देते हैं और फिर यहाँ से निकलकर अपनी वाइफ और बेटी के पास जाते हैं और ये तीनों इस शहर से निकलते हैं। जब ये गाड़ी में होते हैं तब हम ग्रेस की माँ के गर्दन के पीछे उसी तरह का निशान देखते हैं जो ग्रेस की गर्दन के पीछे था। फिर कुछ घंटों में ये लोग कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। उधर डेल अब किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता। उसे ग्रेस की याद आती है। वो फिर से अकेला हो गया था। डेल इतने दिनों तक ग्रेस के साथ था, उसे उसकी आदत हो गई थी। डेल अब फैसला करता है कि वो ग्रेस से मिलने कैलिफोर्निया जाएगा, इसलिए वो लाइब्रेरी जाता है और ग्रेस के पिता ने जिस बुक में एड्रेस लिखा था वो देखता है और फिर वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। और फिर कुछ देर के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो दूर से कैलिफोर्निया का शहर देखता है जहाँ लोग रहते हैं। फिर वो ग्रेस के घर के पास पहुंचता है। यहाँ रात हो चुकी थी और ग्रेस के माता पिता अपने कमरे में होते हैं। डेल घर के अंदर चुपके से जाता है और ग्रेस से मिलने उसके कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि ग्रेस बेड पर है, पर वो किसी मशीन से जुड़ी हुई है। दरअसल ग्रेस ने अपने परिवार को खोया था। उसे जो सदमा पहुंचा था उसे मिटाने के लिए व्यवहार संशोधन सर्जरी भी करवाई जा रही है ताकि वो सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी को फिर से एक नई शुरुआत दे सके। ये चीज कम्युनिटी के सभी लोग के साथ की गई होती है, इसलिए उनके गर्दन के पीछे निशान होता है।
डेल यहाँ ग्रेस को उठाता है और उसे बाहर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रेस के पिता आ जाते हैं और ग्रेस को वापस बेड पर जाने को कहते हैं। वो समझाते हैं कि मानव जाति के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका पास्ट को भूलना है और जो उन्होंने खोया है उसे भूलना होगा। इस सर्जरी के बाद लोग अपना गुस्सा, इमोशन, दुख जितना भी है सब कुछ भूल जाते हैं ताकि उन्हें आगे चल के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ग्रेस अभी भी नॉर्मल होती है। वो अपने पापा के हाथ में गन देखकर डर जाती है और अपने पापा को गोली मार देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत से ग्रेस की माँ को दुख नहीं होता क्योंकि वो उसका असली पति था ही नहीं। ग्रेस की माँ को अभी भी अपनी पिछली जिंदगी और खोई हुई बेटी याद है, भले ही सर्जरी के कारण उनके व्यवहार में बदलाव आया है। इसके बाद डेल और ग्रेस कार में बैठकर शहर से निकल रहे होते हैं। तब वो रास्ते में बचे हुए लोगों को खुशी से भरा हुआ पाते हैं जो अपने पास्ट से अनजान है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सीधा डेल और ग्रेस अपने घर जाते हैं जहाँ वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं, बाकी लोगों से दूर शांति भरा जीवन जीते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में डेल ग्रेस से मिलने अमेरिका के कौन से शहर में जाता है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो।